हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए लाया हूँ लेक्चर सेकंड ट्रिग्नोमेट्री का। ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक से ही स्टार्ट किया गया है इसे भी। ये चैप्टर भी 9 10 फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, गिवन 10a is equal to 4/3, 10 find, then find the other trigonometric ratios of angle A। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहले लेक्चर में, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए के लिए बोला गया है, एंगल ए से फाइंड करना है। तो पहली बात तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल पे यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ए, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया है कि जो एंगल ए लेंगे उसका जस्ट अपोजिट एंगल होगा परपेंडिकुलर। ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अपने पास में दिया है 10a, तो देखिए 10a जो है 10a इज इक्वल टू दिया है 4/3। तो ये दिया है 4/3 और मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, उसको लर्न कर लीजिए। यहां पर लिख देता हूं उस फॉर्मूले को, PBA अपॉन HHB। समझ गए? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मैंने ये बताया 10a कहाँ पर आता है, तो आपको याद है इसको बोलते हैं साइन ए, इसको बोलते हैं कॉज ए और इसको बोलते हैं 10a। तो ये 10a है, 10a का मतलब हो गया a अपॉन बी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर सॉरी p आ रहा है, और देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो p अपॉन बी आ जाएगा, p अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है 4 और बेस है आपका 3। तो इसमें से पहले पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये भी आपको मैंने चैनल पर डाली है, देखिए उसमें बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर पता करना है, फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है 4 स्क्वायर और बेस है आपका 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, टोटल आएगा 25। उसका ले लेंगे अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब हो गया 25, अंडर रूट 25, और इसको भी पेयर में लिख देंगे 5 इंटू 5 के, तो 5 बाहर आ जाएगा। और ये बात भी मैंने बताई है कि अंडर रूट में अगर पेयर बनता है तो एक 5 आ जाता है बाहर। अब फाइंड करेंगे जो इन्होंने बोला है, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो पहला ये है साइन है, फर्स्ट नंबर है ये साइन, फिर है कॉस और फिर है टेन, फिर इसी तरीके से इसको बोलते हैं कॉसेक, इसको बोलते हैं सेक और इसको बोलते हैं कॉट। तो साइन फाइंड करते हैं। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है पता है आपको, ये है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है 5 है। इस तरीके से फाइंड करते हैं। कॉस कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बेस है आपका 3 और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस फाइंड कर चुके हैं अभी आप, h यानी कि 5। फिर आपका आ गया 10a, 10a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये तो पता ही है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो जो गिवन होगा वो नहीं राइट करने हैं, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी हम लोग को गिवन है, तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने यहाँ बता दिया है, अगर लिखने को आ जाए तो कर सकते हैं। अब इसी तरीके से फाइंड करते हैं साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉसेक है तो कॉसेक ए भी निकालने के लिए अगर आप साइन निकाल चुके हैं तो साइन का अपोजिट ही तो है ये, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दूर से देख रहा 5/4 हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगाना है तो h अपॉन पी लगाइए और h की वैल्यू रख दीजिए 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4। कॉसेक के बाद में आता है आपका सेक, सेक ए फाइंड करेंगे। सेक ए का भी यही उल्टा फॉर्मूला, हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ से दिख रहा है कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, तो यहाँ पर आ गया 5/3। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने यहाँ पर h अपॉन बी नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद में कॉट ए फाइंड करना है, कॉट ए। तो कॉट ए टेन ए का अपोजिट होता है और कॉट ए का फॉर्मूला बेस अपॉन वो है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे आप 3/4। तो ऐसे आपका निकल आया कॉट ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कितने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 1 2 3 4 5 6 रेशियोज है, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, जिसमें से एक गिवन है, इसका मतलब 5 निकालने थे हमने, यहाँ पर ऑल टोटल 6 निकाल दिए। ये आपको निकालो या नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला गिवन है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर। देखिए अभी ये वाला जो था वो ए पर राइट एंगल लिया था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन कर दोगे गलत। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बी पर। तो ट्राइंगल बनाएंगे, लेकिन राइट एंगल ले लिया इन्होंने बी पर। अभी अगर गिवन है आपका तो बी ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ए चाहे यहाँ पर ले लो और चाहे सी यहाँ पर ले लो, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने ए ही ले लिया, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर तुम्हें गिवन नहीं है यहाँ पर कि ए लेना है या सी लेना है, आप जनरली यही फॉर्मूला या यही डायग्राम बना के ही लेंगे। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखिए ए बी गिवन है, ए बी 24 है, ए बी गिवन है 24, और इसके बाद में दिया है बी सी, बी सी गिवन है 7, तो यहाँ पर लिख दिया 7। अब यहाँ से फिर से फाइंड करेंगे। ये कह रहे हैं कि एंगल बता दिया है साइन और कॉज, यानी इसमें सारे नहीं निकालने, 5 नहीं निकालने, सिर्फ 2 निकालने। तो निकालते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, उससे पहले हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय दी पाइथागोरस थ्योरम, बाय दी तो पाइथागोरस थ्योरम जब फाइंड करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड करने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर है आपका ये, देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हर बार बताया है, फिर से समझिए। 7 स्क्वायर और बेस आपका दिया है 24 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो हाइपोटेनस स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49। मैंने ये बात बताई है आप लोगों को कि 7 का स्क्वायर को 7 इंटू 7 बोलते हैं, तो हो जाएगा 49। कुछ लोग इसको 7 टू 14 बोल देते हैं और वो हो जाता है गलत। स्क्वायर है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ गया 49 और 24 का स्क्वायर कितना हो गया। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर यानी स्क्वायर ट्रिक बताऊंगा मैं निकालने के लिए। यहाँ पर आएगा 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 2 16, 117, 7 1 कैरी, 2 2 4 1 5, यानी 576 आ गया। आप लोग को मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, एक लेक्चर इसके लिए भी बनाऊंगा। h इज इक्वल टू 576 में अगर आप ऐड करेंगे 49 को तो आ जाएगा 625। अगर आपको नहीं पता तो ऐड करिए, देखिए 9 6 होता है 15, 5 1 कैरी हो जाएगा, 7 4 11 1 कैरी वाला 12 2 1 फिर से कैरी और 5 1 हो गया 6। 625 को जब ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 25 इंटू 25 और आंसर आएगा यहाँ से 25। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि 625 में 25 कैसे आया, तो आप सिंपली यहाँ से फैक्टराइजेशन करिए और यहाँ से इसको ब्रेक करिए। 5 1 5, 5 2 10, पहले आएगा 125, फिर आएगा 25, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1, इस तरीके से आता चला जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी कितने पेयर बन गए हैं, 2 पेयर बन गए, एक 5 का ये एक 5 का ये, यानी कि 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। देखिए हम बताते हैं। अब पूछ क्या रहा है वो निकालते हैं। तो पूछ रहा है साइन ए कॉज है, तो साइन ए निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, अभी ऊपर पढ़ाया फॉर्मूला देखिए। साइन ए इज इक्वल टू, ये साइन ए है और यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताइए परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर 7 है, लिख लिया। हाइपोटेनस क्या है 25, वो भी राइट कर दी। इसके बाद में फाइंड करना है आपको कॉज ए, यहाँ से निकालते हैं कॉज ए। कॉज ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉज ए फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस। बार बार आपको उसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इसलिए इस फॉर्मूले को इतना रट लीजिए कि देखना ही ना पड़े, बिना देखे कर सकें। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 24 और हाइपोटेनस क्या है 25, ये आ गया। तो ये हो गया पहला वाला, सेकंड का फर्स्ट। अब इसका साइन सी और कॉस सी बताते हैं। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए जो दूसरा वाला क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी इतना ही सब कुछ करना है। सेकंड देखिए क्या है, पूछ ये रहा है, इसमें पूछ रहा है साइन सी बताइए। अब यहाँ पर लॉजिक लगेगा, जो मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर एंगल ए पूछा गया तब क्या है, सी है तो क्या है। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी का फॉर्मूला साइन के लिए निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूला वही रहेगा। अब समझने वाली बात यह है कि एंगल ले लिया सी, तो जब सी एंगल ले लिया तो परपेंडिकुलर तुम्हारा ये ना होकर ये आ गया, तो परपेंडिकुलर हो गया है चेंज। तो परपेंडिकुलर जब यहाँ से चेंज हुआ तो 24 आ गया, क्योंकि एंगल ले लिया है सी, तो अब की बार परपेंडिकुलर हो गया ये। जब एंगल लेते हैं ए तो परपेंडिकुलर हो जाता है 7। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन अभी जो जस्ट लगाया है उसमें परपेंडिकुलर 7 था और सी वाले में परपेंडिकुलर है 24। तो यहाँ से हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस सेम रहेगा
25। इसके बाद में फाइंड करते हैं कॉस सी। तो कॉस सी फाइंड करेंगे तो कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी इज इक्वल टू फॉर्मूला वही पर कॉस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, तो बेस दिया है 20, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया आपकी बार 7 अपॉन हाइपोटेनस हो गया 24। ये समझने वाली बात है कि जब सी एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, नहीं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि बेस यहाँ है और ये है तब जब एंगल सी ले रहे हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इज इक्वल टू 3/4। तो फाइंड करना है कॉज ए और टेन ए। साइन ए की वैल्यू गिवन है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरीके है, इसमें टेन ए 4/3 था, इसमें 3/4 अपोजिट कर दिया है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए दिया है 3/4। तो अपना वही फंडा ट्राइंगल बनाएंगे 3/4 यानी कि साइन और साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको पता यहाँ पर ले लीजिए एंगल ए, अब बाहर भी ले सकते हैं यहाँ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 90 डिग्री लेना पड़ेगा, ये दो चीज़ें लेनी ही पड़ेगी। तो साइन हो गया परपेंडिकुलर यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया ये और हाइपोटेनस हो गया 4। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती तो इसी के सामने लिख लिया करिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब क्लियर हो गया कि पी की जगह पे 3 लिख देंगे और हाइपोटेनस के प्लेस पर इतना लिख देंगे। फाइंड क्या करना है, बेस। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, फिर से तो पाइथागोरस थ्योरम को जब लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस अब की बार गिवन है इसलिए 4 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया और परपेंडिकुलर है आपका 3 स्क्वायर और बेस गिवन है आपको इतना। तो यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16 और यहाँ पर आ गया 3 3 जा 9। यहाँ पर देखिए आ गया बेस स्क्वायर, तो 16 में से 9 गया तो यहाँ पर आ गया इक्वल में बी स्क्वायर। कितना आ रहा है जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 - 9 इज इक्वल टू 7। तो आंसर आ गया आपका बी स्क्वायर। बी की वैल्यू हो गई √7 यानी बी निकला है अंडर रूट में, और √7 सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को आगे फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से फाइंड करेंगे कॉज ए और टेन ए। जब यहाँ से फाइंड करेंगे कॉज ए तो कॉज ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉज ए की वैल्यू भी बताया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पर देखिए, बेस निकला है √7 तो यहाँ जाएगा √7 और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है 4 तो यहाँ पर राइट कर देंगे 4। फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है टेन ए। तो टेन ए की वैल्यू कितनी है, टेन ए इज इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हो गया बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना आया, बेस आया √7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 4 आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से निकालेंगे cot A इज इक्वल टू 8/15। ध्यान से देखिए जब cot A लेते हैं तो हम लोग के पास में 10 का अपोजिट ये है cot A यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे वाला पहले रहेगा बेस और यहाँ पर रहेगा परपेंडिकुलर। अभी पूरा लिखिए या B/P लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला के। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एंगल A लिया है तो यहाँ पर भी आप एंगल A ही लेंगे। अब देखिए बेस क्या है, तो ये हो गया 8 और परपेंडिकुलर क्या है 15। अब यहाँ से फाइंड करेंगे हाइपोटेनस, फिर से फाइंड करेंगे क्योंकि हम लोग को साइन और सेक चाहिए। तो निकालेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अगेन पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज अप्लाई इन राइट एंगल ट्राइंगल, बता चुका हूं मैं। अगर नहीं पता है तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम देखिए, और पाइथागोरस थ्योरम मैंने डाल दिया इस चैनल पर। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो यहाँ से हाइपोटेनस जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 15 स्क्वायर और आ जाएगा प्लस 8 स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं 15 स्क्वायर और 8 स्क्वायर को। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 15 5 से 75, 7 कैरी, 15 15 और 7 हो जाएगा 22। यहाँ से आ जाएगा 8 8 से 64, जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 289। देखिए 4 और 5 हो जाएगा 9 और 6 2 हो जाएगा 8, तो 289। 289 का अंडर रूट निकालेंगे तो पता होना चाहिए आपको 289 का अंडर रूट ये होता है 17 इंटू 17। एक दिन स्क्वायर रूट भी लिखवा दूंगा, वो याद होना बहुत ज़रूरी है। तो 17 आ गया, इतना आ गया। आप क्या फाइंड करेंगे? फाइंड करेंगे साइन ए और सेक ए। साइन ए की वैल्यू देखिए क्या होती है, साइन ए इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर अपन को पहले से पता है क्योंकि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो 15 है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अभी फाइंड कर चुके हैं, ये है 17। यहाँ पर सॉल्व कर दिया, आई मीन राइट कर दिया। फिर देखिए सेक ए जब फाइंड करेंगे तो सेक ए की वैल्यू क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक बीच वाला रहता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ जगह हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अभी फाइंड किया 17 है और बेस कितना है, बेस देखिए 8 है, नीचे वाला होता है बेस। तो ये आ गया आपका 17/8, ये हो गया। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। और भी क्लासेस डाली जाएंगी, उसको देखते रहिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरे बेसिक से मैं खत्म करने वाला हूँ, जिसमें आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर तक काम आने वाला है हर बोर्ड के बच्चे के लिए। इसलिए सारी ही क्लासेस देखिए। यहाँ पर देखिए सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12 एंड दिस इज 12। ये यहाँ पर मैच हो गया है, कुछ और मत समझिएगा, 13/12 है ये। यहाँ पे फाइंड करते हैं साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। अब कॉसेक यहाँ पर सेक जो है वो है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब इसको फाइंड करेंगे, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम है आपकी, पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब की बार थीटा दिया, देखिए ए बी सी चल रहा था, अब थीटा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थीटा ले लेंगे, कुछ भी दे दिया जाए। ए दिया ए लिख देंगे, बी दिया सी दिया सी लिख दो, पी क्यू आर फाई नीटा बीटा कुछ भी राइट कर सकते हैं, अल्फा कुछ भी दिया हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर जो हमको पता नहीं है। और हाइपोटेनस क्या होती है, ये हो गई हाइपोटेनस 13, बेस कितना दिया है 12। सॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर निकालेंगे, इसमें भी अप्लाई करेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है कितना, हाइपोटेनस है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, लिख दीजिए परपेंडिकुलर के प्लेस पर परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169 और यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर 144, नहीं पता है मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू 13, सॉल्व करेंगे 169 आएगा। 12 का स्क्वायर नहीं पता, सॉल्व करिए 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 144। स्क्वायर वाली ट्रिक बताऊंगा, इसी चैनल पे डालूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यहाँ जाएगा 169, 144 इधर गया, यहाँ गया 144 इज इक्वल टू है पी स्क्वायर। 169 में 144 जाएगा 25 आएगा और ये आ गया पी स्क्वायर। तो यहाँ से जब पी फाइंड करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 25 और 25 के फैक्टर आप लोगों को पता है कि 5 5 जा होता है 25, तो इससे निकल आया 5। अब जो बोल रहा है वो लिख दो, बोल रहा है कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, इसमें भी अदर पूछे थे इसमें भी अदर पूछ लिए, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। तो ठीक है फाइंड करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए तो पहले तो हम लोग को साइन निकालना है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर है 5 लिख दीजिए और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 13, यहाँ पे लिख दीजिए 13। फिर देखिए कॉस फाइंड करना है, तो कॉस क्या है, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो लिख दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है अपने पास 12 अपॉन 13,
दूसरा तरीका था कॉस ना निकालने का, डायरेक्ट यहाँ से लिख देते, सेक का अपोजिट कॉस होता है। फिर देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा लिखने की जरूरत नहीं, जब अपोजिट है तो जो 5/13 आया तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 13/5। इसी तरीके से कॉस का अपोजिट हो जाएगा आपका सेक, लेकिन सेक गिवन है, सेक निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन नहीं हुआ था, टेन निकाल लेते हैं। तो टेन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है कितना, परपेंडिकुलर निकला था अपना 5, ये देखिए ये निकला है 5, तो यहाँ लिख दिया 5, और बेस कितना है 12, तो 5/12। फिर क्या बचा, अब बचा है सिर्फ कॉट, तो कॉट को यहाँ बता दे रहा हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा 10 का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस है कितना, बेस है 12 और परपेंडिकुलर है आपका 5। सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। आगे और भी एक्सरसाइज जुड़ी हुई रहेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूंगा, आप इन क्वेश्चनों को जरूर लगाइए अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं या बेसिक्स नहीं आते हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब भी कर लें।